Okay, let us continue with question number 11, where question 11 is if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y by dx square plus y is equal to 0. इस क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसका मतलब हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना पड़ेगा. मैं इसको डिटेल्स आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y इक्वल 5 cos x minus 3 sin x. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेट अस फाइंड आउट दिस वे. y का जगह में 5 cos x minus 3 sin x डाल दिया गया है, ठीक है. तो dy dx ऑफ 5 cos x माइनस dy dx ऑफ 3 sin x, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से. तो इस यहाँ से क्या मिलेगा, 5 बाहर आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसका मतलब माइनस 5 sin x यहाँ होगा और यहाँ पे होगा 3 cos x, ठीक है. ये 5 इंटू माइनस साइन एक्स cos x के लिए और sin x का डिफरेंशिएशन cos x ये आया. तो फाइनली आपको क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x. आप इस माइनस को कॉमन ले भी सकते हैं और बिना लेके भी आप डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में और हम लोग को ये निकालना ज़रूरी है. तो बाकी लाइन देख लेते हैं. ये माइनस कॉमन लिया गया है, 5 sin x प्लस 3 cos x, राइट. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए. ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला था वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए. ये माइनस 5 sin x प्लस 3 cos x, गॉट इट. फिर अपना डिज़ाइन से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. कैसे, डी बाई डी एक्स माइनस को आगे रखिए, 5 sin x मतलब 5 cos x होगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस sin x मतलब माइनस 3 sin x. देखिए माइनस 3 sin x. इस तरीके से आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो गया. इफ y इज इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x, तो y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड दैट इज हियर वी आर हैविंग 5 cos x माइनस 3 sin x. मीन्स इसको हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का जो इसको निकालना है उसमें इस ढंग का कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं. तो ये सबको एलिमिनेट करना है. तो एलिमिनेट होगा कैसे, क्यों y इन्वॉल्व है तो y को जैसे तैसे करके लाना पड़ेगा ना. तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को मिल गया मतलब बढ़िया बात है. तो y को यहाँ डाल देते हैं माइनस y. ओके, ये y को आप लेफ्ट साइड में लाइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0. और यही एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना था. दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई our differentiation and the second order derivative for getting this kind of equations. Okay, hence proved, right. So let us move for question number 12. 12 में क्या देके रखा है देखते हैं. If y equal cos inverse x, find second order derivative. Again find d square y by dx square in terms of y alone. In terms of y alone means ये अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आपका आंसर कैसे आएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आएगा माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है एक्चुअली. और फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा. बट योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, करेक्ट. बट वी वांट in terms of y alone. Whatever second order derivative is to be, that must be in y alone, not in x. That's why this is rejected. ये प्रोसीड्यूर रिजेक्ट हो गया. तो हम लोग अलग रास्ते से जाना पड़ेगा ये आंसर निकालने के लिए. समझ में आ रहा है. तो रास्ता देखते हैं नेक्स्ट वाला. ये है गिवन पोर्शन. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में कॉस लगा देंगे, कॉस वाई कॉस इनवर्स एक्स. ओके, ये कंपोज किया गया है कॉस. फिर कॉस इनवर्स एक्स विद इन डोमेन, ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन प्रोड्यूस करेगा. मतलब यहाँ पे एक्स आप लिख सकते हैं, कॉस वाई इक्वल टू एक्स.
जिसको आप x इज इक्वल कॉस वाई इस तरीके से लिख के आप डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर से विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। dx बाई dy, ये dx बाई dy, d बाई dy cos y, ये एक अलग रास्ता हम लोग लिया है टू गेट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ओके, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है, y से नहीं होगा, तो लेकिन हम लोग कर रहा हूँ y से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, माइंड इट। ओके, नाउ d by dy cos y which is equal to minus sin y. Okay, after this, since we need d square y by dx square, so our first order derivative must be dy by dx. So let us take the reciprocal of this differentiation, dy by dx minus reciprocal of this 1 by sin y, which is equal to minus cosec y. Now you can differentiate with respect to x again, right? With respect to x, if we differentiate, we will get this d square y by dx square d by dx dy by dx minus cosec y. Now here you replace this expression minus cosec y this way. Now differentiate this, what you will get? You will get this one minus cosec y cot y into dy by dx होगा, और ये यहाँ रिप्लेस होगा तो आपका होगा कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। ओके, सो दैट इज योर आंसर। इसको रिप्लेस करके हम लोग को मिला माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. Our question number 13 is this: if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, so that x square y2, this means second order derivative, plus x y1, this is first order derivative, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका सिंबल आपको पता है dy by dx, और ये d square y by dx square, ठीक है, y आपका ये। तो this expression is to be found out with the differentiation of this function, ठीक है। इसके लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx y is this much 3 cos log x plus 4 sin log x. ओके, सो dy by dx of 3 cos log x, इसको आप डिफरेंशिएट करना है तो 3 को आगे लाइए, और cos का तो माइनस साइन होगा, माइनस साइन log x, since log x is cos log x is composition of two functions, so we will use chain rule. dy by dx of log x is to be written here. Similarly, this is also a composite function and composition of two functions, so cos log x and d by dx of log x is to be written this way. ये आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, कॉस का वजह से। फिर 3 साइन लॉग एक्स, राइट, देन डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स, ओके, प्लस 4 साइन के लिए कॉस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स, फॉर विच वी हैव टू राइट 1 बाई एक्स दिस वे। रेस्ट आर सेम, बाकी सब सेम है, खाली इसका बदले में 1 बाई एक्स लिख रहा हूँ। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग एक्स ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। मल्टीप्लाई कर देने से होगा क्या, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? और नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, x को आप एलसीएम लेके इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से ये हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर से डिफरेंशिएट कीजिए आप। इसको फिर से डिफरेंशिएट करने से आपको
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा और करने से ये मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस. Okay, fine. So dy dx of x dy by dx and differentiation of this, let us work out them one by one. Applying our distributive law, we will get this. Fine. And step by step, for this we will use product rule, uv, and you know uv, u d by dx of v plus v d by dx of u. So here x is considered as u and v is dy by dx. Got it? So dy by dx is a function and x is another function. So this is a product of two functions. That's why we are applying this product rule. Okay. And in the next, what will you get? This u dy by dx of this is v plus v dy by dx of u. X is considered as u. So this must have clear. Have you understood? Equal, what will you do here? Minus 3 is to be taken out. For sine function you will write cos log x, then log x, again you are to differentiate this like this. Have you understood? Now d by dx, similarly minus 4 sine log x d by dx of log x will be here. Minus 4 sine log x d by dx of log x, right? X d by dx of dy by dx, for which we must get this. We know these two expressions are equal. Okay, and d by dx of x is 1, so here only dy by dx. Clear? And for this 1 by x, and this is also, this is for also 1 by x, right? Rest are same. Next, again we will multiply by x each and every term, or by taking LCM x, we will cross product with this. So then we will get x square x dy by dx. These x's will be removed. Nothing is there except these expressions. 3 cos log x, 4 sin log x will be here. See, x square d square y by dx square, here x dy by dx. Right, now equal without 1 by x, rest part, minus is taken common, 3 cos log x plus 4 sin log x. Fantastic. You can write this with the help of your y, because this mass is equal to y in our question that is given to us, isn't it? So minus y is to be transposed to left, then we will write plus y. And this is in our notation y2 or y1 can be used to get our target or objective, x square y2 plus x y1 plus y, and this is actually required expression, isn't it? Hence the result. So this much about question number 13. Okay, now 14 asks to show that this is equal to 0. See, again here we are to find the second order derivative. So for that, let us work out first differentiation, right? Dy by dx, y will be replaced by this a e to the power mx, b e to the power nx. Fine. Then a e to the power mx plus b e to the power nx. This mass is distributed, and dy by dx is distributed to each and every term. Then how will you differentiate this? Let us see. This one, a is constant, this is taken out, d by dx of e to the power mx. E to the power mx is differentiated, but mx is to be differentiated again, right, because it is a composite function. So now you understood this much. A e to the power mx, this m is to be taken out, x, for x we will get 1. So your expression will be like this. Now a m e to the power mx, for this we have put here 1, right? So you see differentiation of this expression is this one, a m e to the power mx. Here we will write a m e to the power mx. For this, can you
find the result bn e to the power nx. Is this result? Have you got this result? Okay, so this is your first order derivative. Nice. Then what is to be done? We will differentiate this expression again for getting this d square y by dx square, isn't it? Okay. Okay, d square y by dx square, then equal, then d by dx, then this must your differentiated result, this. D by dx of am emx e to the power mx plus d by dx of bn e to the power nx. So in the next line we will get am square e to the power mx. Is it clear? Am is taken out and e to the power mx, you know, differentiating e to the power mx we will get 1m as coefficient. That m is to be multiplied with this m to get m square. Similarly here we will get bn square and e to the power nx. Okay, this is your second order derivative. Fine. Let us move again for having our expected desired result. Okay, this is dy by dx, right? And this expression is to be multiplied by m plus n. Why? This is one term of our target actually. That's why we are multiplying m plus n on both sides this way. Okay, then m into this expression plus n into this expression this way. Then what will you get? am square e to the power mx plus bmn e to the power nx. Similarly amn e to the power mx plus bn square e to the power nx. Okay, fine. These are simple multiplication. ये सब बहुत सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ का मल्टीप्लिकेशन है. अब क्या किया हमने, एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स इसको रखा और इसको इधर लेके आया. फिर इन दोनों को एक अलग ग्रुप बनाते हैं ऐसे करके, एम एन ई टू दी पावर एम एक्स बी ई टू दी पावर एन एक्स. ओके, व्हाई डिड वी डू दिस? ये क्यों किया हम लोगों ने? ये एक्सप्रेशन आप जान पहचान जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली आपका वाई है, ठीक है, और ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है. इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दीजिए और प्लस एम एन वाई इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है. आगे क्या मिलता है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को आप इधर लाइए और इसमें ज़ीरो रखिए, तो आपका क्या फ़ायदा हुआ. यही एक्सप्रेशन आपको निकालने के लिए बोल के रखा था. दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट एक्चुअली. Okay, hence the result. ये क्वेश्चन हम लोग 12, 13, 14, 15, 11 से करके आया है. अब 15, 16, 17 ये तीनों करना है, ठीक है. करते हैं. 15 को देखते हैं क्या होता है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 49 वाई निकालना है. इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके 49 निकाल के लाना है. देखते हैं. ये 500 ई टू दी पावर 7x ये वाला, फिर ये 600 ई टू दी पावर माइनस 7x. इसका डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा, ई टू दी पावर mx, m ई टू दी पावर mx होता है. फिर 500 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ठीक है, और इसको 500 आगे ला करके क्या करेंगे, ई टू दी पावर 7x का रिजल्ट क्या है, 7 ई टू दी पावर 7x आएगा. ये उसको याद रखिएगा. हाँ, फिर यहाँ पे 600 आगे आएगा ई टू दी पावर माइनस 7x, उसका बदले में -7 ई टू दी पावर माइनस 7x आएगा. ऐसे करके -7 ई टू दी पावर माइनस 7x, ठीक है. ई टू दी पावर mx का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है. ये तो फिर नेक्स्ट ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. अब सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं. क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये, और इसको रिप्लेस करते हैं अभी जो रिजल्ट मिला था हम लोग को ये इससे. अब यहाँ पे फिर कांस्टेंट देखिए, ये 500 इंटू 7 ये भी कांस्टेंट ही है.
600 इंटू -7 वो भी कांस्टेंट है। ये सब बाहर निकल के आप लिख सकते हैं। सो बिफोर दैट लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस डी बाई डी एक्स ऐसे करके, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो e⁻7x को आप करने से फिर एक 7 आएगा, वो 7 को आप 7 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -7 स्क्वायर आएगा ना, 600 -7 स्क्वायर e⁻7x। गॉट। अब 7 स्क्वायर और -7 स्क्वायर दोनों तो सेम ही है, मतलब ये तो प्लस हो जाएगा ना 7 स्क्वायर। तो आप नेक्स्ट लाइन में ऐसा कीजिए, 7 स्क्वायर को कॉमन लीजिए और 500 e⁻7x 600 e⁻7x रखिए। इसका मतलब क्या है, 7 स्क्वायर का मतलब 49। और ये आपका क्वेश्चन है देखो, विच इज़ y। सो इसको आप y से रिप्लेस कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 49y निकालना है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49y, हैंस आवर डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉट इट। यही तो हम लोग खोज किया था, इज नॉट इट। ये मिल गया तो और क्या करना है, ठीक। 16 करके देखते हैं, हैंस द रिजल्ट। 16 क्या है, 16 ये है, इफ e⁻y x + 1 ये होल इंटू है, हाँ, इक्वल टू 1, सो दैट d² y बाई dx² इज इक्वल टू dy बाई dx होल स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं। उससे पहले फंक्शन को अरेंज करके लेते हैं, हाँ, ऐसे करके e⁻y मैं ये थोड़ा आपको राफ करके दिखाता हूँ, आप ढंग से लिख लेना। e⁻y x + 1 इज इक्वल टू 1, x + 1 इसको आप इधर लेके आइए, e⁻−y रेसिप्रोकल लिया, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसमें 1 आएगा, ये 0 होगा, थोड़ा आसान लगेगा मतलब डिफ्रेंशिएशन। ये भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। e⁻−y x + 1, ओके, d/dx ऑफ x + 1, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻−y माइनस एक आएगा, फिर dy/dx, इसका 1, ओके। dy/dx अब रखिए आप लेफ्ट साइड में, इसको इधर फिर लेके जाइए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, e⁻y पॉजिटिव y हो गया, ये माइनस तो अपना कोएफिशिएंट का माइनस, ठीक है। इसको आप सेकंड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि चाहिए आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना। ऐसे करने से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग बार बार ऐसे करके निकल के आया हूँ। इसका जगह में अब आप लिखिए -e⁻y, माइनस को आप आगे रखिए, e⁻y को डिफ्रेंशिएट करने से वही होगा ना, क्या होगा, e⁻y ही होगा। और फिर लेकिन आपको dy/dx लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल का फंक्शन है, करेक्ट। सो dy/dx, इसका dy/dx एज इट इज़ रखिए क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका dy/dx है। और ये जो एक्सप्रेशन है विच इज़ एक्चुअली dy/dx, इसको आप भगाइए dy/dx लिख के, ठीक है। इसका बदले में आप dy/dx लिखिए, ये dy/dx आपका ओरिजिनल 1 और ये दोनों मिलके आपको एक होल स्क्वायर आपको देगा जो आपका राइट हैंड साइड। देखिए कितना आसानी से निकल गया, समझ गया ना आप। ऐसे आप आराम से लिख लीजिएगा अपने आप, ठीक है। फिर 17 लास्ट नॉट लीस्ट, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, आप लोग ध्यान से इसको कर लीजिए और आगे भी प्रैक्टिस कर लेना। मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी है, हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये y tan 1x होल स्क्वायर, इसको x⁴n फार्मूला लगाएंगे, n x n-1 वो 2x होगा ना, तो 2 tan 1x, फिर tan 1x को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, जिसका रिजल्ट आप जानते हैं क्या है, 1/1 + x², ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। खतरनाक लग रहा है ये 1 + x² को आप इस तरफ लेके आइए ऐसे, तो ये 2 tan 1x हो गया। इसको u v लगा के आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, आसान लगेगा आपको, ठीक है। u फिर d/dx ऑफ दिस, मतलब डायरेक्ट d² y/dx² लिख ही लिया आपने, प्लस इसको रखिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए,
product rule, huh? dy by dx of this. Okay, then differentiation of this dy by dx of 2 tan inverse x हो गया. इसका कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, एज इट इज़ रखिए. dy by dx, ठीक है. dy by dx ऑफ दिस, इसका क्या होगा, 1 का 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स आएगा. तो आपका ये जो एक्सप्रेशन होगा ओनली ट्वाइस एक्स, रिमेंबर. एंड फॉर दिस 2 इज कांस्टेंट, लेके आओ बाहर. और tan इनवर्स एक्स का ये है, ठीक है. इसका आपका ट्वाइस एक्स और इसके लिए आपको 2 ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. तो आप क्या अभी क्या करेंगे, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से सब को इंटू कर दीजिए आप. इसको इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर होगा, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा 2 राइट साइड में, ये होल स्क्वायर हो गया. और y2 भी आप लिखिए. इसका ये नोटेशन सेम मीनिंग है, नोटेशन अलग है. फिर y1 इसके लिए इतना तो पता है आपको, ठीक है. फिर y1 ट्वाइस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम इंटू किया था ना, तभी ये सब आया. अब फाइनल लाइन लग रहा है मुझे ऐसा होगा, ट्वाइस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y1 को इधर रखिए इक्वल टू 2 which is your result. Okay, fine. Thank you.